अब यहाँ सवाल यह है कि हर तरह के रिलीफ और साजगार माहौल के बावजूद मुस्लिम लीग नून छोटी सियासी जमातों को साथ मिलाकर इंतखाबी मैदान में क्यों उतरने की तैयारी कर रही है? या सवाल यह भी है कि मुस्लिम लीग नून का दावा है कि वो पंजाब की सबसे मकबूल जमात है, तो फिर वो इन जमातों से इत्तेहाद क्यों कर रही है? यहाँ सवाल यह भी है कि अब तक मुस्लिम लीग नून अवामी राब्ता मुहिम और जलसे जुलूस करने में नाकाम है। क्या इस जमात को अवामी रद्दअमल के खतरे का सामना है, या फिर इसे मालूम है कि 16 माह की हुकूमत का हिसाब लिया जाएगा? बात का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इमरान शफ़क़त साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम इमरान शफ़क़त साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ शहबाज शरीफ साहब अचानक सियासी मंजरनामे से गायब हो गए हैं। उन्होंने आजकल कहाँ डेरे डाले हुए और किस मिशन पे हैं सर? देखिए, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो फायर फाइटिंग के ऊपर ही हमेशा होते हैं। इन दिनों जो नवाज शरीफ साहब हैं उनका बयानिया वापस लौट के आ रहा है। आप देख रहे होंगे कि वो जब अपनी पार्लिमानी बोर्ड में या फिर जो टिकट लेने वाले जो उम्मीदवार हैं उनके साथ गुफ्तगू करते हैं, और फिर जो कल उन्होंने खिताब भी किया जो एक तरह से कौम से खिताब था, वो उसमें उन्होंने बड़ी खुल के जो बातें की थी वो वही बयानिया था जो वो जिससे नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कभी पीछे होते हैं कभी आगे होते हैं, और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो फायर फाइटिंग करते हैं। आपको याद होगा कि लंदन में जब नवाज शरीफ साहब थे, अभी पाकिस्तान वापस नहीं आए थे, तो वहाँ पर जो वो गुफ्तगू कर रहे थे, तो यहाँ से बहुत तेज़ी के साथ और उजलत में शहबाज शरीफ साहब लंदन पहुँचे थे। उसके बाद नवाज शरीफ साहब की गुफ्तगू में माजी के वाक़यात जो थे वो ओझल हो गए थे, और फिर वो इकॉनमी और दूसरी तीसरी चीज़ों को लेकर डिस्कस करते थे मामलात को। तो अब शायद नवाज शरीफ साहब जो है वो समझते हैं कि अगर पाकिस्तान की सियासत में और इंतखाबी मुहिम में अगर कोई जान डालनी है तो फिर उनको अपना जो भी मौक़िफ़ है वो जरा खुल के बयान करना होगा। लेकिन इमरान साहब, उसमें और इसमें फ़र्क ये है ना कि उस वक्त नवाज शरीफ साहब लंदन में थे और शहबाज साहब कोई पैगाम लेके लंदन पहुंचे थे। अब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में और शहबाज साहब लंदन पहुंच गए। देखें, लंदन में तो वो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई साजिशी मफरूज़ा वहाँ पे तलाश करना चाहिए कि लंदन में तो इस वक्त कोई ऐसा फरीक वहाँ पर नहीं है कि या कोई गारंटर होता या कोई और लोग होते। हाँ, अगर वो आप कहते कि वो अमेरिका में हैं, जिन्होंने लंदन में होना था वो भी अमेरिका में हैं, तो वो जो अमेरिका में हैं वो अफराद, एक तो जाहिर है कि कुछ लोग तो ऑफिशियली विजिट कर रहे हैं और कुछ लोग जो हैं वो जो दरमियानी वास्ते का किरदार अदा करते होते हैं इस तरह के मामलात में। नहीं, मैं सर कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, कोई साजिशी थ्योरी नहीं है। मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि फायर फाइटिंग लंदन में क्यों हो रही है? नहीं, लंदन में वो कोई अपने किसी जाती काम की वजह से गए होंगे, या फिर यहां से उन्होंने कोई इनखला लिया होगा इस सूरत हाल से बचने के लिए कि वो यहां पे इस सारी सूरत हाल को फेस करने में शायद नाकाम हुए हों, शायद वो अपने भाई को मनाने में नाकाम हुए हों, शायद वो जो पुराना जो तर्ज सियासत था नवाज शरीफ साहब का उसको उसके ऊपर वापस लाने में उनको कामयाबी ना हुई हो, तो वो मंदिर से हट गए हों, ताकि अगर कोई कल को उनसे पूछे तो वो कहे कि जी मैं तो यहाँ पे था ही नहीं। तो इस वजह से अदरवाइज देखें ना, जितनी देर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में जितनी भी मीटिंग्स करते हैं, जहां पे भी जाते हैं, वो कोयटा गए, वो इस्लामाबाद गए, जहां पे भी गए, जी शहबाज साहब उनके साथ होते हैं, भी गए तो शहबाज शरीफ साहब उनके दाएं बाएं मौजूद हैं। अब सर बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि शहबाज साहब बिल्कुल साथ होते थे, अचानक से गायब हो गए। एट दिस पॉइंट इन टाइम नून लीग को तो सब कुछ अच्छा मिल रहा है, लाइक नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लजीजिया रेफरेंस में बरी हो गए, वतन वापस आते 3 केसेस में उनको बरीयत मिली है, स्मूथ सेलिंग वो कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि नून लीग को फायर फाइटिंग करनी पड़ रही है? यानी मुश्किल कहां आ रही है इस वक्त नून लीग के लिए? देखें, मुश्किल जो है वो कुछ इस तरह की बातें हैं कि जो बहुत ज्यादा खुल के अगर इस मुल्क का बहुत बड़ा पॉपुलर लीडर भी बात नहीं कर सकता तो फिर शायद यहाँ के सहाफ़ी भी इस तरह से नहीं बात कर सकते। तो जो मुश्किल पेश आ रही है वो वहीं पे है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो बात कर रहे हैं वो बार बार कर रहे हैं कि 93 से उनके साथ ये हो रहा है। वो ज्यादा वक्त जो होते हैं वो बाहर होते हैं, और वो बड़े मुश्किल वक्त में जितना दौर वो हुकूमत में गुजारते हैं, वो कहते हैं कि तब भी कोई सब अच्छा नहीं होता, तब भी उनके रास्ते में रुकावटें खड़े करने वाले लोग रुकावटें खड़ी करते हैं, उसके बावजूद वो कुछ ना कुछ पाकिस्तान के लिए सर्व करके जाते हैं। तो वो चाहते हैं कि ये इस मसले का तदारुक हो, यानी कि वजीर आजम जो भी बने उसको उसकी जो पॉलिसी है वो जो समझता है पाकिस्तान के लिए वो उसको खुलकर काम करने दिया जाए, उसके रास्ते में रुकावटें ना खड़ी की जाएं। तो ये पाकिस्तान का 75 साल जो रियासत का चलन है वो कुछ इसी तरह का है।
अब इसको तब्दील करना जो है वो जुए शीर लाने के मुतरादिफ है, ये कोई आसान काम नहीं है। तो इमरान साहब लास्टली एंड वेरी क्विकली, आप 8 फरवरी को इलेक्शंस होता हुआ देख रहे हैं? सर मेरी ख्वाहिश है कि हों, वक्त पर हों, और पहले भी डिले हो चुके हैं, बहुत ज्यादा डिले हो चुके हैं, और हमारी डर्टी पॉलिटिक्स की वजह से ये सब कुछ हो, यहां तक हम पहुंचे हैं। अगेन, जिनको सियासत नहीं करनी चाहिए वो सियासत करते हैं, जिनको सियासत करनी चाहिए वो कुछ और करते हैं। तो मेरी दुआ है और मेरी ख्वाहिश है कि 8 फरवरी को इंतखाबात हों। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान शफकत साहब आपके वक्त के लिए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इमरान शफकत साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी